अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन। हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है, यानी कि वर्क हुआ है जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये बंदा जो है इस कार्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये कार्ट जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाती है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो हम कहेंगे इस बंदे ने क्या किया है, वर्क डन किया है। ठीक है, व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन इट्स ऑन डायरेक्शन, तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है वर्क डन की। उसके बाद क्या है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस नहीं है कुछ। ठीक है, ये वर्क डन पूरा एक ही वर्ड है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला होता है वर्क डन का। W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय डी। वैसे जो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये होता है एक्चुअली W इज इक्वल्स टू F डॉट डी। ठीक है, फिर हम इसको करते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। आपकी बुक वालों ने सिर्फ मल्टीप्लाई यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही करें। ठीक है, ये बात मैंने टीचर्स के लिए भी बता दी है कि अगर कुछ टीचर्स हैं अगर वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ में, ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये एफ़ डॉट डी या एफ़ क्रॉस डी ये क्या है, तो ये सिंपल एफ़ मल्टीप्लाई बाय डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन जो है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने पढ़ी है ना स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें पता होनी चाहिए। और जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है, जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती है विद मैग्नीट्यूड ओनली। तो वर्क जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। MCQs में आ सकता है। उसके बाद बच्चों जो वर्क है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जाउल। ठीक है, जाउल इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अगर आपको कहा जाए कि वर्क डन के यूनिट को डिफाइन करें तो आप कैसे कहोगे, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। 1 joule is equal to the work done by 1 Newton force acting over a 1 meter distance। कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आता है उसके अंदर 1 मीटर का, तो हम कहेंगे कि वर्क डन कितना हुआ है, 1 जाउल हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि उसके अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन कितना हुआ है, 1 जाउल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चला कि 1 जाउल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। इस तरह 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 जाउल जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद चलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब बच्चों मैंने आपको जो इस फिगर में बताया कि ये कार्ट इस बंदे ने ड्रैग की है, ठीक है, तो वो देखें बिल्कुल एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में की है। ठीक है, बिल्कुल आप कह लें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो फोर्स अप्लाई की गई है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इस बच्चे ने क्या किया है, ये छोटी सी एक कार है, इसको किसी रोप के साथ बांधा हुआ है, रस्सी के साथ बांधा हुआ है। तो आप देखें बच्चा वो बिल्कुल इस एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगा रहा ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी फोर्स लग रही है इस तरह से ऊपर की तरफ। ये देखें, ये जो रेड एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में जो है हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, एफ एक्स और एफ वाई।
ठीक है। फोर्स इज़ नॉट ऑलवेज अप्लाइड परफेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बल्कि क्या होता है सम टाइम जो है वो फोर्स किसी और डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये बच्चे ने अपनी कार जो है वो एक रोप के साथ बांधी हुई है और फिर वो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अब देखें ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल और फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। ये बात हो गई सारी। तो अब जैसे मैंने कहा फोर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, अब उस पर आ जाते हैं। ये हुई है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व यहाँ पर। अब देखें ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, इस डायरेक्शन में ही लग रही है ना, यहाँ पर ये देखें इस डायरेक्शन में ही लग रही है, तो ये फोर्स है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है इसका। तो आपने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाता है एफ एक्स, जिसको हम एफ एक्स कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन वही बात कॉस और साइन में नहीं लेके गए तो इसको ऐसे ही रख लें। और ये क्या है, एफ वाई, ठीक है बच्चों, ये है एफ वाई। अब एक बात याद रखो बच्चों कि हमेशा वर्क डन उसी फोर्स की वजह से होता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स होती है वर्क डन सिर्फ उसी की वजह से होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एफ एक्स की वजह से वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ वाई, ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर है ना, देखें ये हॉरिजॉन्टल है तो ये ऐसे है, 90 का एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से वर्क डन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन इज पुशिंग द ट्रक बट ट्रक इज एट रेस्ट, इज ही डूइंग वर्क, एक्सप्लेन। बड़ा मज़े का क्वेश्चन है कि एक बंदा है वो जोर लगा रहा है ट्रक को पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ट्रक जो है वो रेस्ट पर ही है। तो क्या वो बंदा कोई वर्क डन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपने बताना है। तो कोई इशू नहीं है, हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। अब देखें फोर्स तो लग रही है, बंदा तो फोर्स लगा रहा है ना बेचारा, वो अलग बात है, वो ट्रक को पुश नहीं कर पा रहा। लेकिन दूसरी बात, क्या ट्रक कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई वर्क डन जो है वो क्या है, 0 जूल है, मीन्स बिल्कुल भी जो वर्क है वो नहीं किया जा रहा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह कोशिश किया करें कि फार्मूलाज में चीज़ें पुट करके बिल्कुल एक ऑथेंटिक लॉजिकल आंसर किया करें, ठीक है। साथ थ्योरी भी लिखते हैं आप, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लिखें भाई क्यों नहीं वर्क डन हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 6.1 की तरफ। कहा जा रहा है कि भाई एक बच्चा है वो बॉक्स को पुश कर रहा है 100 न्यूटन की फोर्स के साथ ऑन अ फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। फ्रिक्शनलेस मीन्स कि उसके ऊपर फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही होगी, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी। असल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो हमारे इधर कोई भी सरफेस कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती। हाँ, स्लिपरी हो सकती है, आपको ऐसा फील हो कि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस कोई भी सरफेस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत फ्रिक्शन हर सरफेस में प्रेजेंट होती है। अच्छा, हाउ मच वर्क ही डज ऑन द बॉक्स इफ़ ही पुशेज इट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 200 मीटर। तो कहा जा रहा है कि कितना वर्क डन वो करेगा अगर वो बच्चा उस बॉक्स को जिसके ऊपर वो 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेस कर देता है 200 मीटर। सिंपल ये कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 200 मीटर। तो वर्क डन फाइंड करें। सिंपल मैंने आपको फार्मूला बताया W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाई D का। इधर आप फोर्स पुट कर दें जो वो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट पुट कर दें, तो 20,000 जूल जो है आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जो 1000 है, 1000 में 3 0 होते हैं ना, वो बराबर होता है किलो के, के, ठीक है। तो आप 20,000 जूल के बजाय 20 किलो जूल भी लिख सकते हैं, ये 3 0 चेंज हो जाएंगे के में, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया कि भाई जो बच्चा है मोहम्मद तोहा, इसने 20 किलो जूल का वर्क किया है उस बॉक्स के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान भी है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है।
अगर कोई बात यहाँ पर समझ नहीं आई तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।